आई होप आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे। तो आज हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने कल प्लान पढ़ा था, उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा कि टाइमलाइन समझी थी कि इंडियन हिस्ट्री में टाइमलाइन क्या चीज़ होती है और किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो समझा पड़ा, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे कि हाँ जी, हाँ मैं वही रिपीट ही करने वाला हूँ। तो एक प्री हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री होती है, और एक हिस्ट्री होती है। फाइन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री मतलब ये वो टाइम है जब हमें ये नहीं पता कि हमें उनके बारे में ये नहीं पता, उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास उनकी सिविलाइजेशन का पता नहीं है, हमें कि उनके घर, उनकी कोई चीज़ें, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे इंडस वैली में तो हमें बहुत कुछ पता है, हमें उनकी शहरों की खुदाई की, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उनकी। उनके मेकअप की किट्स मिली हैं, उनके कब्रिस्तान मिले हैं, उनके घर मिले हैं, घरों में खाने पीने के चावल के दाने, वीट का आटा मिला है, फ्लोर, एमुलेट्स मिले हैं, बहुत कुछ मिला है, मतलब सील्स मिली हैं। वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। लेकिन प्री हिस्ट्री वो है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री हिस्ट्री मतलब अर्ली मैन। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा उसमें? किसी अर्ली मैन की डेड बॉडी मिल गई हमें, 20-30 हजार पुरानी, 50,000 साल पुरानी, 2 लाख साल पुरानी, पेपर में आ जाता है कई बार। ये इतनी पुरानी बॉडी मिली है और हम उसको स्टडी करते हैं कि ये बॉडी की शेप कैसी है, उसकी एंथ्रोपोलॉजी कैसी है, उसकी हाथ लंबे है, नाक कैसी है, रेस कौन सी होगी, उसका सिर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके हाथ में कोई रिंग डाली हुई है, कोई उसके हाथ में कोई टूल पकड़ा हुआ है, तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई वो कैसे रहता होगा, कैसे खाता होगा, क्या करता होगा। या ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी कुछ गुफाएं मिल गई कई जगह पे, भीम केतका में या कहीं और, या थोड़ा बहुत हमें उनके टूल्स मिल गए कि वो पत्थर के टूल्स मिल गए कुछ उनके। भाई उन्होंने एक बुरजा होम साइट मिली अर्ली मैन की कश्मीर में, जहाँ पे मास्टर के साथ डॉग को दबाया गया, मतलब यानी डॉग को उन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया था, वो हमें मिला। इतना को मिल गया है, बस ज्यादा नहीं पता। रिटर्न रिकॉर्ड तो दूर की बात है, कुछ और भी खास नहीं पता है। तो वो हिस्ट्री सारी हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, यानी अर्ली मैन। अब हमें इंडस वैली तो पता है, इंडस वैली के पीरियड हम 2350 बीसी से मानते हैं, यानी इससे पहले की जितने बीसी की पुरानी बात करेंगे, 2 लाख बीसी, 1 लाख बीसी, 10,000 बीसी, 5,000 बीसी, ये सारा प्री हिस्ट्री है। 2350 से मोटा मोटा, यानी आप कह लो कि 3000 बीसी से मोटा मोटा हम मानते हैं कि इंडस वैली आ गई होगी। और वहां से हड़प्पन के टाइम से हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री वो होती है उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, पर उसकी और चीजें बहुत है। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या मिला? प्रोटो हिस्ट्री हो गई जिसमें हमें उनके बहुत सारी चीजें मिल गई, उनकी सिविलाइजेशन मिल गई, उनके बारे में हमें बहुत सारी और चीजें के बारे में पता चल जाता है कि जैसे इंडस वैली में हमने बात की, सील्स मिल गई, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ होते थे। हम मोहनजोदारो में हमें एक स्टैचू मिला है जिसमें मैन की शेप है, ब्रॉन्ज गर्ल्स, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। हमें सील्स मिली हैं बहुत सारी, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की बात कर रहे हैं। वो प्रोटो हिस्ट्री है। अब प्रोटो हिस्ट्री में तब बोलते हैं जब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है पर चीजें हैं, सिविलाइजेशन है उनके। फाइन। अब हड़प्पन में उनकी सील्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो रिटर्न रिकॉर्ड तो है हमारे पास, उनकी इंस्क्रिप्शंस कुछ होंगी वहां पे इंस्क्राइब्ड किया हुआ है। पर क्योंकि वो हमें आज तक समझ नहीं आया, उनकी लैंग्वेज नहीं पता चली, इसलिए हम इसको प्रोटो में मानेंगे। जिस दिन वो समझ आ गई, उस दिन उनको प्रोटो से निकाल के हम रिटर्न रिकॉर्ड वाली हिस्ट्री में, यानी प्रॉपर हिस्ट्री में डाल लेंगे। आई होप आपको समझ आ पा रहा है।
नाउ एक होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है व्हेन वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, हमें किसी चीज के अगर रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। रिटन रिकॉर्ड मतलब आज हमारे पास रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, रिटन रिकॉर्ड है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद रिटन रिकॉर्ड है। मुगल एम्पायर सारा रिटन रिकॉर्ड है। अशोका के हमारे पास बहुत सारी रिटन एविडेंसेस हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड सारे हैं हमारे पास। तो जितना भी पिछले इंडस वैली के बाद का जो पीरियड है उस सब के रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। वो सारे पीरियड को हम बोलेंगे हिस्ट्री। तो मैं रिपीट करता हूँ, प्री हिस्ट्री अर्ली मैन, जिसके कुछ रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके चीजें नहीं है, उनके घर नहीं पता हमें। अर्ली मैन के बारे में हम सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनकी डेड बॉडीज मिल गई होंगी, कुछ टूल्स मिल गए होंगे, उसको देख के एस्टिमेट लगा लिया। प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिनके रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं है पर उनकी चीजें बहुत, उनके शहर खो दिए हमने। यूपी में अतरंजी गढ़ा एक साइट है, आलमगीर साइट है। इसके अलावा पंजाब में रोपड़, कोट लिहंग सिंह वाला, लुधियाना में भी एक साइट छोटी सी उनकी है इंडस वैली की। हरियाणा में बहुत सारी साइट्स हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी साइट है जो अब तक की सबसे बड़ी साइट है, राखीगढ़ी पूरे इंडस वैली की, जो इंडिया में सबसे बड़ी साइट है। तो इस तरह से ढोलावीरा गुजरात में हमें सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं, 190 साइट्स हमने खोदी हैं गुजरात में उनकी। तो उनका हमें काफी कुछ पता है पर रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे, हिस्ट्री में नहीं आएंगे। हिस्ट्री में क्या आएगा, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं जिसके, जैसे ऋग्वेदिक सोसाइटी, ऋग्वेद लिखा हुआ है, वहां उस समय फैमिली कैसे चलती थी, राजपाट कैसे चलता था, सिस्टम पता है, सब रिकॉर्डेड है, तो वो हो गई फिर हिस्ट्री। इसका मतलब जो वैदिक सोसाइटी है जो हड़प्पन के बाद आई, वो हिस्ट्री का पार्ट होगा, क्योंकि हमें वैदिक सोसाइटी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत उस समय जो हुई वो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स में है। नाउ हम आज जानते हैं कि 2350 BC से 1700 BC तक जो इंडस वैली का पीरियड है, इसके बारे में। इसका नाम इंडस वैली क्यों है, क्योंकि ये इंडस एक नदी है, इंडस रिवर उसके आसपास पाई गई है। फाइन, अगर आप छोटा सा मैप बनाऊंगा मैं यहाँ पे, मान लीजिए, तो इंडस नदी है ये यहाँ से इंडस नदी निकलती है, इंडिया क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में एंटर करते हुए यहाँ जाते हैं, इधर कराची मिल जाती है। तो ज्यादातर इसकी साइट्स इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, कई झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज, या उधर से भी हैं कुछ। तो ज्यादातर साइट इनकी ऐसे ऐसे मिली हैं यहाँ यहाँ, यानी इंडस के आसपास एरिया को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर साइट इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास मिली हैं। तो इंडस के लोग, सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पन लोग जो थे, नदी के पानी के पास रहते थे, नदियों के पानी के पास। उस पुराने जमाने में हमें हमेशा एक बात याद रखिए कि जितने भी आज बड़े शहर हैं, नगर हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी देख लीजिए, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, या तो वो समुद्र के किनारे होंगे या वो नदी के किनारे होंगे, क्योंकि लोग पानी के लिए पानी के पास में ही रहते थे। देख लीजिए आप, लुधियाना सतलुज के किनारे है, लखनऊ गोमती किनारे है, इलाहाबाद गंगा के किनारे है, पटना गंगा किनारे है, यमुना किनारे दिल्ली है, बॉम्बे सी के किनारे है, थेम्स के किनारे लंदन है, न्यूयॉर्क सी के किनारे है, सिडनी, मेलबॉर्न। फाइन, आप कैरो इजिप्ट की राजधानी, नाइल नदी के किनारे, टेक एनी सिटी, कराची पाकिस्तान का समुद्र के किनारे, हाँ, लाहौर रावी नदी के किनारे, कोई शहर पकड़िए किसी स्टेट में कहीं भी, या समुद्र के किनारे होगा या वो नदी के, क्योंकि पानी जरूरी था। उस इसी तरह यहाँ पे इंडस वैली के लोग भी इंडस की या उसकी ट्रिब्यूटरीज होती, सहायक नदियां, उनके किनारे रहते थे। तो ये हमें पता चला कि वहां रहते थे। अब पहले पहले इसका नाम रखा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। फाइन, इसको नाम ये हड़प्पन दिया था जॉन मैके ने। जॉन मैके एक हिस्टोरियन, इंग्लिश रिसर्चर थे उन्होंने। बट ये नाम बाद में जस्टिफाइड नहीं रहा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया था क्योंकि पहली साइट जो हमने इसके खोदी 1921 में, हमें हड़प्पन के बारे में पता चला
जब हमने हड़प्पा नाम का एक शहर जो आजकल पाकिस्तान में है उसकी एग्जीबिशन की। एग्जीबिशन क्या होता है? खुदाई की, खोद के सारा देखा। ये डॉक्टर प्रोफेसर दयाराम साहनी थे, उन्होंने, डीआर साहनी बोलते हैं, उन्होंने इसको खोदा था। इसकी एग्जीबिशन होती खुदाई करनी। तो हमारा एक डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है। ये खुदाई का काम करता है। इसके काम है हिस्टोरिकल रिसर्च करनी, हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल उनको प्रिजर्व करना, सर्वे करना, रिसर्च करना, एग्जीबिट करना, इसका काम है। उस समय AIC के हेड थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की लीडरशिप में डीआर साहनी ने 1921 में पहली हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई की थी। फाइन। तो हमें लगा एक ही शहर है, कोई बात नहीं, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकली। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक खोदते गए तो 1922 में मोहनजोदारो खोद दिया। ऐसे करते करते कालीबंगन राजस्थान में, राखी गढ़ी बाद में खुदाई हुई हरियाणा में, ऐसे ही सुरकोटाडा, फाइन, सुतकागन दौर, कुछ साइट्स मिल गई हमें। इसी तरह हमारे पास आलमगीरपुर यूपी में, झेलम के पास कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में धैमाबाद। तो ये साइट्स मिलनी शुरू होगी। ढोलावीरा एक साइट मिली हमें गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, लोथाल गुजरात में। तो ये साइट्स हमने बहुत सारी और भी है। 220 साइट्स हमने ऑलमोस्ट एग्जिबिट की है। उसमें से 15 को साइट बहुत बड़ी हैं, 7-8 तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। 1500 साइट्स हमने इसकी आइडेंटिफाई की हुई है। सारी तो हमने खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि पास को जाने के लिए इतना खर्चा करना समझदारी नहीं माना जाता। हमें प्रेजेंट में भी खर्च करना है, अगर इतना पैसा खर्च करने में वहाँ लगा देंगे तो मुश्किल है। कभी कभी जब बजट मिलते हैं तो कभी कभी खुदाइयाँ करते हैं। हमें आइडिया तो हो ही गया, रिसर्च आज भी चलती है। लास्ट ईयर भी इन्हीं दिनों में राखी गढ़ी की रिपोर्ट आई थी रिसर्च की, एक जो कई प्रोफेसर्स ने, हिस्टोरियंस ने लागू की थी। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फाइन। तो हमें ऐसे फिर इसको नाम दे दिया गया बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि अब एक साइट तो रही नहीं, इतनी साइट मिल गई, अब हड़प्पा नाम जस्टिफाइड नहीं है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ गया। ये नाम दिया जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कॉइन्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब से हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, और कई बार इसको हड़प्पन भी बोल देते हैं, पर सही नाम इसका इंडस वैली माना जा सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ अगर हम इस तरह से मैप पे समझे, मैं अगर आपको एक रफ सा मैप बनाऊं तो यहाँ पे एक मांडा साइट है, मांडा। ये सबसे नदर्न मोस्ट साइट है, NM लिख रहा हूं मैं, NM नदर्न मोस्ट। महाराष्ट्र में यहाँ पे धैमाबाद, यहाँ पे यूपी में आलमगीरपुर, और उस समय तो पाकिस्तान के अंदर सारी साइट्स मिली है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पे मिली है सुत कागंदौर। यानी अगर हम इसको मिला दें तो इस तरह से कोऑर्डिनेटर बन जाता है। ये एरिया है इनका, ये कोऑर्डिनेटर से मिल गया। सुतकागंदौर वेस्टर्न मोस्ट साइट है, वेस्टर्न मोड। तो ये वेस्टर्न मोड साइट मिल गई। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट। मांडा चेनाब नदी किनारे नदर्न मोस्ट है। धैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे धैमाबाद है। तो हमें कई बार पूछ लेता है कि नदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ईस्टर्न कौन सी है, वेस्टर्न कौन सी है। तो व्हेन यू एवर हैव बीन आस्क्ड कि नदर्न मोस्ट कौन सी है, तो यू कैन आंसर मांडा इज द नदर्न मोस्ट साइट। मांडा जम्मू कश्मीर में, झेलम के पास चेनाब नदी के किनारे। धैमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी किनारे। सुतकागन दौर
पाकिस्तान का ये मरकान एरिया, मरकान प्लेट्यू बोलते हैं, मरकान प्लेट्यू, वहां पे बिल्कुल ईरान के साथ बॉर्डर पे गगनदौर क्रॉस करो तो ईरान इराक का बॉर्डर आ जाता है। तब ये सारा इंडिया था और आलमगीरपुर यूपी में ईस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर बन गया इतने एरिया में की बाकी साइट्स के अंदर अंदर मिली है। और ये जो एरिया है ये 1.3 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो इसमें ये साइट्स में मिली है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये मैंने उस दिन बताया था कि वाई दे आर नोन फॉर कि दे वर अर्बनाइज्ड, वेरी मच अर्बनाइज्ड, वेरी मच अर्बनाइज्ड। और अर्बनाइज का मतलब हम जानते हैं कि शहरीकरण था बहुत बड़ा। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन रहती थी। अर्बनाइज कैसे थी, इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। अब अर्बनाइज कैसे मानेंगे, उनके टाउन्स प्लान्ड है। आज हमारे कुछ टाउन्स प्लान्ड है, थोड़े बहुत दो चार। ये हमारे कौन से प्लान्ड है, अनप्लान्ड ग्रोथ है हमारे इंडिया में, क्योंकि पुराने शहर है तो प्लानिंग ही नहीं है। सिर्फ चंडीगढ़, बेंगलोर, थोड़े बहुत, या अब जो स्मार्ट सिटीज जैसे गिफ्ट सिटी बनाया गुजरात में, ये प्लान बना रहे हैं। 4-5 शहर है, ज़्यादा नहीं है। नोएडा प्लान है थोड़ा बहुत। आजकल जो नए हम बना रहे हैं वो प्लान है। वो कितने को हैं, ज़्यादातर जितने भी शहर में हम रहते हैं, चाहे आप लखनऊ में हो, वाराणसी में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप लुधियाना में हो, जलंधर में हो, अमृतसर में हो, ऑल आर इल प्लान्ड, क्योंकि शुरू से बसे हुए ऐसे हमने ग्रोथ हुई। लेकिन खास बात ये थी कि जो इंडस वैली के शहर थे उनके यहाँ पे ग्रिड प्लानिंग चलती थी। ग्रिड प्लानिंग चलती थी। ग्रिड प्लानिंग क्या होती है कि ये एक लैंड पीस है और ये मेन रोड्स काट दी आपने, और ये स्केयर जो बन गए, यहाँ पे कॉलोनीज काट दी रह रहे हैं लोग। चंडीगढ़ को ऐसे काटा गया है। चंडीगढ़ इज ग्रिड प्लान्ड सिटी। तो ग्रिडिंग करके, यानी स्केयर या रेक्टेंगुलर शेप के पीस को काट के सेंटर में एक मध्य मार्ग है चंडीगढ़ में, और बाकी चारों तरफ सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर 1-2। हर सेक्टर की अपनी एक फीचर्स है। हर सेक्टर का अपना एक स्कूल है, अपना एक पोस्ट ऑफिस है, अपना एक बस स्टॉप है, अपनी एक मार्केट है। ठीक है, हर चीज़ हर सेक्टर में अवेलेबल मिल जाती है। कुछ एरिया रिजर्व कर दिया कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट की हाई कोर्ट्स हैं, विधानसभा है, यहाँ पे ये फीचर है, इस तरफ बस स्टैंड होगा। तब वो 2 बस स्टैंड कर दिए। अच्छी प्लानिंग है, रोड्स खुली हैं, चौड़ी रोड्स हैं, तो वो ग्रिड प्लानिंग है। इंडस वैली के ऑलमोस्ट सारे शहर जो हमें मिले हैं, सब में ही ग्रिड प्लानिंग थी। सब में ही ग्रिड प्लानिंग वहाँ पे थी। जैसे चंडीगढ़ में है, बेंगलोर में है, इस्लामाबाद भी ग्रिड प्लान्ड है, पाकिस्तान का शहर, क्योंकि आज़ादी के बाद बनाया गया। अब टाउन प्लानिंग का सबसे बड़ा फीचर होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज, पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। पानी को हम कैसे निकालते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ड्रेनेज सिस्टम में सिटी के। अगर बारिश होने पे हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है और शहर में गंद मच जाता है और हम ट्रेवल नहीं कर पाते, तो वो डिजीजेस फैलाता है, गंदगी फैलाता है, और रहन सहन ईजी नहीं रहता। फाइन। जैसे लुधियाना में तो कोई ऐसी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी नहीं है। थोड़ा सा मानसून आता है तो 10-15 दिन बड़े मुश्किल में निकलते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उन्होंने तब ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था 5000 साल पहले, 4500 साल पहले। देखो 2350 साल, 2021, 4300 साल पहले उनका मेच्योरिटी पीरियड 4300 अप्रोक्सीमेटली 4500 ईयर्स, या कई लोग 5000 साल भी बोलते हैं। 5000 साल पहले उन्होंने सीवरेज सिस्टम बना रखा था। हर घर में एक टॉयलेट थी अपनी, हर घर का अपना बाथरूम था, ओन बाथरूम, ओन वेल, कुआं था हर घर में, पानी की व्यवस्था है, ओन टॉयलेट। हम आज स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बना रहे हैं कि भी ओपन में नहीं जाइए, टॉयलेट बनाइए। उन्होंने तब बना रखी थी। अब सोचिए कितने मॉडर्नाइजेशन रही होगी, कितने एडवांस रहे होंगे 5000 साल पहले। और आज से 10-15 साल भी पीछे चले जाओ, 20 साल, 90s से पहले चले जाइए। अगर आप लुधियाना की बात कर लेते हो तो यहाँ पे भी लोगों के घर में, लोग ओपन रूरल एरिया में जाते थे, घरों में टॉयलेट नहीं थी, गाँव में। फाइन। और ओपन ये सीवरेज सिस्टम बिछा ही नहीं था कई एरियाज में।
तो मैनुअल क्लीनिंग होती थी टॉयलेट्स की 90 से पहले, 1992 93 में, इससे पहले। हम तो बात कर रहे हैं अब की 3-5 साल पहले मूवी बन रही है स्वच्छ भारत मिशन पे, टॉयलेट एक एक महत्व था। हमारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई टॉयलेट बना लो घर में। उन्होंने तब बना रखे थे, हाउ मच एडवांस दे वर, जस्ट सी। तो ये उनके फीचर्स हैं इंडस वैली के। हमें हर चीज वहां मिली है। तो उनका मेन फीचर अर्बनाइज है। अर्बनाइज का मेन फीचर क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। तो घर में टॉयलेट था, घर से बाहर जो ये मेन गली है ये घर है, टॉयलेट यहाँ से जुड़ा, और बीचों बीच सीवरेज लाइन जाती है जो ऐसे घूम फिर के शहर के बाहर किसी पिट में छोड़ी गई है। फाइन। लेकिन ये कवर्ड सीवरेज है, कवर्ड। अंडरग्राउंड तो नहीं था, हम कह सकते कवर्ड सीवेज है, यानी स्लैब्स पत्थर की रख के उसको ढक दिया गया और वो कवर कर देगी, कवर्ड सीवरेज। ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलो कवर्ड है, और हमें हड़प्पा मंदिर में कवर्ड सीवरेज मिले हैं। और एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हो, उसमें पिक्चर दी है, ऑनलाइन सर्च करिए गूगल पे, आपको हड़प्पन के टाइम की पिक्चर्स मिल जाएंगे, में क्या क्या मिला है, कैसे शहर मिले हैं, कैसे आप देख सकते हो। तो ये इसके मेन फीचर्स रहे हैं। अब एक्चुअली 1910 में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, लाहौर टू मुल्तान, मुल्तान से लाहौर तक। तो वहां पे एक रेलवे लाइन बिछाते रहे थे। तो दो इंजीनियर ब्रदर काम कर रहे थे, उनको मिट्टी की, मजदूरों को जरूरत पड़ गई कि मिट्टी चाहिए। तो वहां पे एक ऐसे टीला सा नजर आ रहा था, माउंट सा नजर आ रहा था। उन्होंने कहा यहाँ से ले लीजिए। तो मजदूरों ने यहाँ पे डिग करना शुरू कर दिया, और ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वहां मिट्टी लगानी शुरू कर दी। थोड़ा सा जब खोदा तो अंदर से कुछ स्ट्रक्चर नजर आने लग पड़ा। अब एक दो कमरे निकल आए कि ऊपर से खोज रहे हैं, नीचे दीवारें हैं, कमरे हैं। तो बहुत सा टीला है, माउंट है, एक अपर पार्ट है। तो उन दोनों भाइयों को लगा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि हम एएसआई को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, हम रिपोर्ट करते हैं। तो एएसआई को रिपोर्ट किया गया, तब जॉन जॉन मार्शल ही हेड थे। तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर देगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा। 1910 की ये बात है। 1921 आते आते फिर हमने हड़प्पा पहले जहाँ पे ये साइट है वो उसकी खुदाई की, हमें इनके बारे में पता चला। वैसे 1830-35 के आसपास कनिंगहैम, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं कनिंगहैम, इनको फादर ऑफ पंजाब हिस्ट्री की बार बोल देते हैं। कनिंगहैम ने विजिट किया था हड़प्पा, और यहाँ से कनिंगहैम ने कुछ सील्स मिली थी हड़प्पन्स की। तो कनिंगहैम ने इसको लंदन स्कूल म्यूजियम में जमा करवा दिया था, और ये कहा था कि एक दिन ये जब खुदेगा तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जिस दिन इसकी खुदाई हुई पूरा वर्ल्ड हैरान था कि इंडिया में इतनी एडवांसमेंट थी 5000 साल पहले। अभी 600 साल पहले, 500 साल पहले, हमको मान के चलो 600 साल पहले अमेरिका में रेड इंडियंस थे, पेड़ों में रहते थे, पत्ते शरीर पे बांध के, कपड़े भी नहीं थे उनके पास। यानी अमेरिका तो अभी 200-300-400 साल में बसा है, उससे पहले वहां पे कबीलाई लोग थे, अर्ली मैन रहते थे, ये मान के चलो। और हम 500 साल पहले इतने एडवांस थे, और अमेरिका आज हमें गाइड करने में लगा हुआ है इतने सालों से। उनको तो हमें गाइड करना चाहिए, हमें उनको गाइड करना चाहिए। तो हम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को होल्ड कर रहे हैं, इतनी हमारी सभ्यता है, इतनी, इसको बोलते हैं कई बार हम ग्लोरी ऑफ पास्ट, यानी हमारे पास की इतनी शान है, ग्लोरी है। ये हमें समझ में बाद में आया, पता बाद में लगा। इतने हम इनरिच रहे हैं, कल्चरली सिविलाइज्ड रहे हैं हम इतने। कनिंगहैम ने फिर जब ये सील्स निकाली, मिली उसको, उसके बाद और भी लोग गए। तो कनिंगहैम ने इस एक्टिविटी ने पूरे वर्ल्ड के हिस्टोरियंस का ध्यान इस तरफ खींच लिया। लेकिन अभी खुदाई बहुत लेट हुई, क्योंकि उस समय इतना बजट हमारे पास नहीं होते थे। नाउ फिर एक एक करके हम खोदते गए। 1922 में हमने मोहनजोदारो खोद दिया। ये प्रोफेसर आर.डी. बनर्जी उस समय थे, उन्होंने खुदाई की थी। करते करते अपने बहुत सारे और भी सिटीज, जैसे कालीबंगन है, हमने खुदाई की। ये हमने, ये राजस्थान में है, इसका नाम है कालीबंगन, ब्लैक बेंगल। पंजाबी च बोलते ना बेंगल को, बंग, वंग, काली, ब्लैक, बंगन यानी बैंगन, बंग से बन गया ब्लैक बेंगल, चूड़ी। तो वहां पे हमें
बैंगल मेकिंग फैक्ट्री मिली है वहाँ पे कालीबंगन में, चूड़ियाँ बनती थी। और चूड़ियाँ बनाना, ग्लास को कास्ट करना एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बड़ा है भाई, यानी इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी वहाँ पे। इसी तरह चनू दारो मिला है, चनू दारो को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडस वैली, यहाँ पे सारी ही इंडस्ट्री मिली है, इंडस्ट्रियल टाउन है ये। बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, मनके बनाने, मोती बनाने, मीट बीड, ब्लास्ट फर्नेस मिले हैं, ब्रॉन्ज आइटम की, ब्रॉन्ज मेटल की बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं हमें। फाइन। और यानी कितनी इंडस्ट्री वास्ट रही होगी इनकी, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीजें बनी हैं। अब हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ोगे हड़प्पा में किसने खोदा, एग्जीबिशन किसने की, ईयर क्या है, और ये किस स्टेट में है, किस रिवर के किनारे है, ये पढ़ना आपने। हर चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इतनी क्लास में अभी, ऑनलाइन में ऑफ आपकी बुकलेट में या भी नोट्स पढ़ते हो उसमें सब लिखा होता है कि हड़प्पा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, हड़प्पा सॉरी लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तानी पंजाब में, रावी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। और इसको 1921 में प्रोफेसर दयाराम साहनी ने सबसे पहले खोदा था। कई साइट दो दो तीन तीन हिस्टोरियन खोद चुके हैं, कई बार आपको दो दो तीन तीन नाम मिलेंगे, दो दो तीन तीन ईयर मिलेंगे, तो उसको दोबारा खोदा गया, उसकी एडवांस और खोदी गई। फाइन। इसी तरह 1922 में मोहनजोदारो है, ऐसे करके आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पे कुछ आइटम्स मिल रही है हमें, वो आइटम्स क्या मिल रही हैं वो पढ़नी है। जैसे कि हमें इनकी सील्स मिली हैं वहां पे, जैसे पशुपति सील्स हमें मिली है मोहनजोदारो में। इसी तरह हमें पशुपति सील क्या है, ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, पशुपति लॉर्ड शिवा को बोलते हैं। तो सील पे लग रहा है, सील इस तरह की एक स्टोन की बनी है, स्टेटेटाइट क्ले की बनी हुई है, स्टेटेटाइट एक स्टोन होता है क्ले। तो पशुपति में लॉर्ड शिवा ऐसे बैठे हुए हैं धरने पे, इनके आसपास नंदी बैल नजर आ रहा है, इनके नीचे टाइगर की खाल नजर आ रही है, चंद्रमा सा बना हो ऊपर जैसे गंगा निकल रही है। तो देख के लग रहा है रॉ फॉर्म में कि लॉर्ड शिवा होंगे, उस समय इतने पॉपुलर नहीं थे। तो लॉर्ड शिवा की जो वो वाली फॉर्म है उसको बोलते हैं रुद्र फॉर्म, तो रुद्र फॉर्म में थे, यानी रॉ फॉर्म में थे, उसमें शिवा का कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं था। तो वो हमें हड़प्पा मोहनजोदारो में मिली है। ऐसे हमें वोवन क्लोथ मिला है, वोवन क्लोथ, बुना हुआ कपड़ा, यानी कपड़े की बनाई जाती थी, वो भी मोहनजोदारो में। ऐसे हमें सरपेंट सील मिली है, सरपेंट, सरपेंट सील, फीमेल नागनी सील, नाग की जिसको सरपेंट सील बोलते हैं, वो हमें लोथल में मिली है। एक हमें कोबरा स्नेक सील मिली है, कोबरा स्नेक जिसमें कोबरा बना हुआ है स्नेक, ये हमें हड़प्पा मिली है। मोहनजोदड़ो में हमें एक सील मिली है, पीपल के पेड़ को एक बंदा पानी दे रहा है, पीपल के पेड़ को पानी देना हम आज भी करते हैं, तो वो वहां मिली मोहनजोदड़ो में हमें। हमें ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का एक डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मिला है, एक लड़की डांस कर रही है, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू है, वो वहां पे मिला है। तो वो जो बनाया बड़ा अच्छा गया है और उसकी बनाने की कला उसकी बड़ी अच्छी है, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से उससे बनाया गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें लोथाल सिटी है एक गुजरात में, जो कि अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा, भोगवा नदी आगे अरेबियन सी से जुड़ती है। यहाँ पे हमें एक डॉकयार्ड मिला है, यानी समुद्री जहाजों का अड्डा मिला है, एक पोर्ट मिला है, यहाँ पे 80 शिप्स एक टाइम पे इकट्ठे खड़े किए जा सकते थे, और एक शिप 80 टन्स का था, अप्रोक्सीमेटली 50 टू 80 टन्स का। हमें शिप का रैकेज मिला है, यानी मलबा मिला है वहां पे। तो देख लो उस समय शिप बना रखे थे। वास्को डी गामा तो इंडिया का रास्ता बहुत खोज रहा है अभी, 300 साल पहले, 400 साल 500 साल पहले खोज रहा है, सॉरी, और उन्होंने तब शिप बना गए थे। हमें पर्शियन गल्फ सील मिली है इनकी, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ तक इनके रिलेशन थे, रेड सी के थ्रू ये होके ईरान, इराक तक, इजिप्ट तक इनका व्यापार था थ्रू शिप।
हमें मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक का, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी इनके बराबर चलती थी इराक में मेसोपोटामिया में इनकी सील्स मिली है हड़प्पन की, उनकी सील्स हमें यहाँ मिल रही है। इनका मतलब मेसोपोटामिया, उसके साथ सुमेरिया, इनके रिलेशन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, ट्रेड शिप के थ्रू ट्रेड होता था, सील्स मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फाइन, तो आज हम इतना करते हैं कि इसके बारे में हमने जान लिया, इंडस वैली के बारे में थोड़ा सा, तो आपको इन सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है, कौन कहाँ कहाँ मिला है। जैसे कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, यहाँ पे हमें फायर अवतार मिले, फायर अवतार, अग्निकुंड नहीं होते, अग्नि में आहुति देते हैं, जब शादी करते वक्त फेरे लेते हैं, वो भी फायर अवतार होता है, घर में हवन करते हैं तो फायर अवतार बनाते हैं, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं पंडित जी बनाते हैं, और हम उसके ऊपर हवन करते हैं, घी डालते हैं, वो होता है फायर अवतार। वो हमें कालीबंगन और लोथाल 2 जगह मिले हैं। फाइन, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम 7:15 पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम। तो कल थोड़ी क्लास लंबी होगी, आज थोड़ी छोटी रखी है, तो कल दोबारा मिलते हैं। इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ, आज उनके रिमेन्स हैं, आज उनकी रिमेन्स है, वो हिस्टोरिकल साइट बन गई, उस समय थी। और हड़प्पा क्योंकि पहली साइट थी, इसलिए उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख दिया, जॉन मैके ने रखा ये नाम। लेकिन तब उनको आइडिया नहीं था कि और भी साइट्स मिलेंगी, उनको लगा एक ही साइट है, फिर धीरे धीरे खोदते गए, कई सालों तक और साइट्स मिल गई, फिर हड़प्पन एक शहर के नाम एक शहर पे रख लिया, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि और भी शहर खुद गए अब तो हमें एक कॉमन नाम चाहिए था, फिर हमने उसमें इंडस वैली जो साइट है, वो सिविलाइजेशन है, वो नाम रख दिया इसका। ये नाम जॉन मार्शल ने दिया, जॉन मैके ने नाम दिया था हड़प्पन, जॉन मार्शल ने नाम दिया इंडस वैली, क्योंकि बड़ा हमें चाहिए था ना। तो नदर्न मोस्ट साइट कौन सी बताई थी, कौन बताएगा? कश्मीर, सदर्न मोस्ट धैमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, वेस्ट मोस्ट सुतकागन दौर, जहां से ईरान इराक तक इनका पोर्ट था, वहां पे सुतकागन दौर में, और यहाँ से ये आगे जाते थे ईरान इराक इजिप्ट की तरफ। और हमें आलमगीरपुर, रंगपुर एक साइट है, और आलमगीरपुर साइट है, ये यूपी में है, ये गुजरात में है। इन दोनों में हमें राइस हस्क मिला है, चावल का छिलका। इसका मतलब देवर अवेयर हाउ टू कल्टीवेट राइस, उनकी डाइट का पार्ट रहा होगा। हमें वीट का आटा भी अलग अलग जगह मिला है, टोटल आटा हमने इकट्ठा किया, फ्लोर वो 10 किलो हमारे पास मानते हैं आटा, इसका मतलब ये चक्की होगी, इनके पास ग्राइंड करते होंगे, वीट थी। हमें इनके पास अराउंड अलग अलग जगह पे गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, वो ज्वेलरी इतनी शानदार है, लगता है आज ही बनाई है, इतनी अच्छी वो आर्टिसन वर्क है, उसके ऊपर आर्ट वर्क है, पॉलिश की गई है, बड़ी चमक रही है, सोना काला पड़ जाता है, कोई काला नहीं पड़ा हुआ, और लंदन म्यूजियम में प्रिजर्व है। अराउंड अराउंड 10 किलो गोल्ड मिला हमें अलग अलग जगह से, और वो हमने प्रिजर्व किया ज्वेलरी आइटम से। हमें इनके इनके बाजू पे डेड बॉडीज के बंधे हुए मिले एमुलेट्स, ताबीत नहीं बांधते, ताबीत, इसका मतलब ये लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे, ताबीत मिले हुए हैं। तो बहुत कुछ मिला है, अब आप बुक्सलेट्स में देखोगे। कल इसी चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर साथ में वैदिक और ऋग्वेद को भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, ये द रेलिवेंट क्वेश्चन इज यही है, तो कल हम इस पे बात करने वाले हैं कि इनके रीजन क्या ऐसे डिमोट होने के, ये एक तरह से खत्म कैसे हुई, अबॉलिश कैसे हुई, तो इनके रीजन हमने सर्च किए हैं।
जो मोस्टली वाइडली रीजंस मैं बताऊंगा कल, इसको हम जब कल पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे अपने आप ही। हम कल बात करेंगे कि वो 3-4 फैक्टर्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं हाइड्रोलॉजिकल रीजंस। कुछ लोग कहते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल रीजंस है, यानी पानी से जुड़े रीजन है, जैसे ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड्स आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ लोग कहते हैं इंडस नदी ने अपना रास्ता बदला था, तो उसके कारण पानी में लोग डूब गए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, क्योंकि ये जो साइड एरिया है इंडस वैली का, जो पाकिस्तान में है, क्वेटा, हड़प्पा, मुल्तान, ये सारी सिस्मिक ग्राफ में देखे तो प्लेट्स हिलती हैं, आज भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो वो अर्थक्वेक जोन ही है सारी, वो है, आज भी प्लेट्स हिलती हैं, तो वो भी हो सकता है। अब जब कोई पानी में डूब रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे जब पानी उतरेगा तो डिजीजेस फैल जाती, एपिडेमिक्स फैल गई होंगी, महामारियां। तो जब वो बीच में अर्थक्वेक आ गया होगा, क्योंकि हमें बिल्डिंगें कुछ ऐसे क्रैक्स मिले हैं टूटे हुए बिल्डिंगों में, जैसे अर्थक्वेक से टूटे हों, तो मानते हैं कि वो, ये तो 2-3 रीजन तो ये रहे होंगे। एक छोटा सा रीजन और भी मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन जो सेंट्रल एरिया से आए तो उन्होंने इन्वेजन किया। इस पे वैसे डिबेट है ये, इस पे अभी भी, पर मोस्टली हम ये मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ। चलो बाकी कल करते हैं, डेट्स ऑल। ठीक है जी।